नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए पद्म पुराण के उत्तरखंड के अगले अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। वामन अवतार के वैभव का वर्णन। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती प्रहलाद के विरोचन नामक पुत्र हुआ। विरोचन से महाबाहु बलि का जन्म हुआ। बलि धर्मज्ञों में श्रेष्ठ, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, नित्य धर्म परायण, पवित्र और श्रीहरि के प्रियतम भक्त थे। वे महान बलवान थे। उन्होंने इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और मरुत गणों को जीतकर तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया था। इस प्रकार वे समस्त त्रिलोकी का राज्य करते थे। उनके शासन काल में पृथ्वी बिना जोते ही पके धान पैदा करती थी और खेती में बहुत अधिक अन्न की उपज होती थी। सभी गौएं पूरा दूध देती और संपूर्ण वृक्ष फल फूलों से लदे रहते थे। सब मनुष्य पापों से दूर हो अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। किसी को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। सब लोग सदा भगवान ऋषिकेश की पूजा किया करते थे। इस प्रकार दैत्यराज बलि धर्म पूर्वक राज्य का पालन करने लगे। इंद्र आदि देवता दास भाव से उनकी सेवा में खड़े रहते थे। बलि को अपने बल का अभिमान था। वे तीनों लोकों का ऐश्वर्य भोग रहे थे। इधर महर्षि कश्यप अपने पुत्र इंद्र को राज्य से वंचित देख उनके हित की इच्छा से श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए पत्नी सहित तपस्या करने लगे। धर्मात्मा कश्यप ने अपनी भार्या अदिति के साथ पयोव्रत का अनुष्ठान किया और उसमें देवताओं के स्वामी भगवान जनार्दन का पूजन किया। उसके बाद भी 1 वर्षों तक वे श्री हरि की आराधना में संलग्न रहे। तब सनातन देवता भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी के साथ उनके सामने प्रकट हुए। जगदीश्वर श्री हरि को सामने देख द्विज श्रेष्ठ कश्यप का हृदय आनंद में मग्न हो गया। उन्होंने अदिति के साथ प्रणाम करके भगवान की स्तुति की। तब भगवान बोले, विप्रवर तुम्हारा कल्याण हो। तुमने भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की है, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगा। कश्यप जी ने कहा, देवेश्वर दैत्यराज बलि ने तीनों लोकों को बलपूर्वक जीत लिया है। आप मेरे पुत्र होकर देवताओं का हित कीजिए। जिस किसी उपाय से भी माया पूर्वक बलि को परास्त करके मेरे पुत्र इंद्र को त्रिलोकी का राज्य प्रदान कीजिए। कश्यप जी के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए वे वहीं अंतर्धान हो गए। इसी समय महात्मा कश्यप के संयोग से देवी अदिति के गर्भ में भूत भावन भगवान का शुभागमन हुआ। तदनंतर 1000 वर्ष बीतने के बाद अदिति ने वामन रूपधारी भगवान विष्णु को जन्म दिया। वे ब्रह्मचारी का वेश धारण किए हुए थे। संपूर्ण वेदांगों में उन्हीं का तत्व दृष्टि गोचर होता है। वे मेखला, मृगचरम और दंड आदि चिन्हों से उपलक्षित हो रहे हैं। इंद्र आदि संपूर्ण देवता उनका दर्शन करके महर्षियों के साथ उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उन श्रेष्ठ देवताओं से कहा, देवगण बताइए इस समय मुझे क्या करना है। देवता बोले, मधुसूदन इस समय राजा बलि का यज्ञ हो रहा है, अतः ऐसे अवसर पर वह कुछ देने से इनकार नहीं कर सकता। प्रभु आप दैत्यराज से तीनों लोक मांगकर इंद्र को देने की कृपा करें। देवताओं के ऐसा कहने पर भगवान वामन यज्ञशाला में महर्षियों के साथ बैठे हुए राजा बलि के पास आए। ब्रह्मचारी को आया देख दैत्यराज सहसा उठकर खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए बोले, अभ्यागत सदा विष्णु का ही स्वरूप है, अतः आप साक्षात विष्णु ही यहाँ पधारे हैं। ऐसा कहकर उन्होंने ब्रह्मचारी को फूलों के आसन पर बिठाकर उनका विधि पूर्वक पूजन किया और चरणों में गिरकर प्रणाम करके गदगद वाणी में कहा, विप्रवर आपका पूजन करके आज मैं धन्य और कृतार्थ हो गया। मेरा जीवन सफल है। कहिए मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। द्विज श्रेष्ठ आप जिस वस्तु को पाने के उद्देश्य से मेरे पास पधारे हैं उसे शीघ्र बताइए, मैं अवश्य दूंगा। वामन जी बोले, महाराज मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए, क्योंकि भूमि दान सब दानों में श्रेष्ठ है। जो भूमि का दान करता है और जो उस दान को ग्रहण करता है वे दोनों ही पुण्यात्मा हैं। वे दोनों अवश्य ही स्वर्गगामी होते हैं। अतः आप मुझे 3 पग भूमि का दान कीजिए। यह सुनकर राजा बलि ने प्रसन्नता पूर्वक कहा,
बहुत अच्छा। तत्पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भूमि दान का विचार किया। दैत्यराज को ऐसा करते देख उनके पुरोहित शुक्राचार्य जी बोले, राजन, ये साक्षात परमेश्वर विष्णु है। देवताओं की प्रार्थना से यहाँ पधारे हैं और तुम्हें चकमे में डालकर सारी पृथ्वी हड़प लेना चाहते हैं। अतः इन महात्मा को पृथ्वी का दान ना देना। मेरे कहने से कोई और ही वस्तु इन्हें दान करो, भूमि ना दो। यह सुनकर राजा बलि हंस पड़े और धैर्य पूर्वक गुरु से बोले, ब्राह्मण, मैंने सारा पुण्य भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए ही किया है। अतः यदि स्वयं विष्णु ही यहाँ पधारे हैं तब तो आज मैं धन्य हो गया। उनके लिए तो आज मुझे यह परम सुखमय जीवन तक दे डालने में संकोच न होगा। अतः इन ब्राह्मण देवता को आज मैं तीनों लोकों का भी निश्चय ही दान कर दूंगा। ऐसा कहकर राजा बलि ने बड़ी भक्ति के साथ ब्राह्मण के दोनों चरण पखारे और हाथ में जल लेकर विधि पूर्वक भूमि दान का संकल्प किया। दान दे नमस्कार करके दक्षिणा रूप से धन दिया और प्रसन्न होकर कहा, ब्राह्मण, आज आपको भूमि दान देकर मैं अपने को धन्य और कृतकृत्य मानता हूँ। आप अपने इच्छानुसार इस पृथ्वी को ग्रहण कीजिए। तब भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि से कहा, राजन, मैं तुम्हारे सामने ही अब पृथ्वी को नापता हूँ। ऐसा कहकर परमेश्वर ने वामन ब्रह्मचारी का रूप त्याग दिया और विराट रूप धारण करके इस पृथ्वी को ले लिया। समुद्र, पर्वत, द्वीप, देवता, असुर और मनुष्यों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 कोटि योजन है, किंतु उसे भगवान मधुसूदन ने एक ही पैर से नाप लिया। फिर दैत्यराज ने कहा, राजन, अब क्या करूं? भगवान का वह विराट रूप महान तेजस्वी था और महात्मा ऋषियों तथा देवताओं के हित के लिए प्रकट हुआ था। मैं तथा ब्रह्मा जी भी उसे नहीं देख सकते थे। भगवान का वह पग सारी पृथ्वी को लांघकर 100 योजन तक आगे बढ़ गया। उस समय सनातन भगवान ने दैत्यराज बलि को दिव्य चक्षु प्रदान किया और उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया। भगवान के विश्व रूप का दर्शन करके दैत्यराज बलि के हर्ष की सीमा ना रही। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। उन्होंने भगवान को नमस्कार करके स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की और प्रसन्न चित्त से गदगद वाणी में कहा, परमेश्वर, आपका दर्शन करके मैं धन्य और कृतकृत्य हो गया। आप इन तीनों ही लोकों को ग्रहण कीजिए। तब सर्वेश्वर विष्णु ने अपने द्वितीय पग को ऊपर की ओर फैलाया। वह नक्षत्र, ग्रह और देवलोक को लांघता हुआ ब्रह्मलोक के अंत तक पहुंच गया, किंतु फिर भी पूरा न पड़ा। उस समय पितामह ब्रह्मा ने देवादि देव भगवान के चक्र कमलादि चिन्हों से अंकित चरण को देख हर्षयुक्त चित्त से अपने को धन्य माना और अपने कमंडल के जल से भक्ति पूर्वक उस चरण को धोया। श्री विष्णु के प्रभाव से वह चरणोदक अक्षय हो गया। वह तीर्थभूत निर्मल जल मेरु पर्वत के शिखर पर गिरा और जगत को पवित्र करने के लिए चारों दिशाओं में बह चला। वे चारों धाराएं क्रमशः सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा के नाम से प्रसिद्ध हुई। मेरु के दक्षिण ओर जो धारा चली उसका नाम अलकनंदा हुआ। वह 3 धाराओं में विभक्त होने के कारण त्रिपथगा और त्रिस्त्रोता कहलाई। वह लोक पावनी गंगा 3 नामों से प्रसिद्ध हुई। ऊपर स्वर्गलोक में मंदाकिनी, नीचे पाताल लोक में भोगवती और मध्य अर्थात मर्त्य लोक में वेगवती गंगा कहलाने लगी। ये गंगा मनुष्यों को पवित्र करने के लिए प्रकट हुई है। इनका स्वरूप कल्याणमय है। पार्वती जब गंगा मेरु पर्वत से नीचे गिर रही थी उस समय मैंने अपने को पवित्र करने के लिए उन्हें मस्तक पर धारण कर लिया। जो श्री विष्णु चरणों से निकली हुई गंगा का पावन जल अपने मस्तक पर धारण करेगा अथवा उनके जल का पान करेगा वह निस्संदेह संपूर्ण जगत का पूज्य होगा। तदनंतर राजा भगीरथ और महातपस्वी गौतम ने तपस्या के द्वारा मेरी पूजा करके गंगा जी के लिए मुझसे याचना की। तब मैंने संपूर्ण विश्व का हित करने के लिए कल्याणमयी वैष्णवी गंगा का जल उन दोनों महानुभावों के लिए प्रसन्नता पूर्वक दान किया। महर्षि गौतम जिन गंगा को ले गए वे गौतमी गोदावरी कही गई है और राजा भगीरथ ने जिनको भूमि पर उतारा वे भगीरथी गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह मैंने प्रसंगवश तुमसे गंगा जी के प्रादुर्भाव की उत्तम कथा सुनाई है। तदनंतर भक्त वत्सल भगवान नारायण ने दैत्यराज बलि को रसातल का उत्तम लोक प्रदान किया और उन्हें सब दानवों, नागों तथा जल जंतुओं का कल्प भर के लिए राजा बना दिया। इस प्रकार कश्यप नंदन वामन का वेश धारण करके अविनाशी भगवान विष्णु ने बलि से तीनों लोक लेकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक इंद्र को दे दिया।
तब देवता, गंधर्व तथा परम तेजस्वी ऋषियों ने दिव्य स्तोत्रों से भगवान का सत्वन और पूजन किया। तत्पश्चात अपना विराट रूप समेटकर भगवान अच्युत वही अंतर्धान हो गए। इस तरह प्रभावशाली श्री विष्णु ने इंद्र की रक्षा की और इंद्र ने उनकी कृपा से तीनों लोकों का महान ऐश्वर्य प्राप्त किया। शुभे, यह मैंने तुमसे वामन अवतार के वैभव का वर्णन किया है। इसी के साथ आज के इस सुंदर पाठन को हम यहीं पे विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए विष्णु जी के इस सुंदर मंत्र से आज के पाठन का समापन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 धन्यवाद।